नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सफ़र की यादगार सीरीज के एक और नए एपिसोड में। तो जैसा कि आपने देखा होगा, हम लोग दिल्ली से ड्राइव करते हुए विंध्याचल और फिर विंध्याचल से पटना होते हुए बेगूसराय, पहले वहां अपने पापा को उनके नानी घर घुमाते हुए हम पहुंच चुके हैं अपने बच्चों के नानी घर मुंगेर। और मुंगेर के हमारे घर पे लंगड़ा आम का एक बड़ा सा पेड़ है और इसकी सारी आम चखने के बाद हम मुंगेर की उत्तर वाहिनी गंगा जी से जल लेके बढ़ रहे हैं आगे मुंगेर से देवघर की ओर। दोस्तों, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप जाते नहीं हो, आपको सही समय आने पे बुलाया जाता है, और इन्हीं में से हमारे लिए ये एक जगह है देवघर या बाबा बैद्यनाथ धाम। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे इस सफ़र के हम सफ़र बन के, और चलिए हमारे साथ बाबा की नगरी बाबा बैद्यनाथ धाम। मैं अपनी बात करूं तो मैं झारखंड में करीब 20 से 25 साल रहा हूं, पर आज तक बाबा की नगरी नहीं जा पाया, और दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर ड्राइव करके फुल फैमिली निकल पड़ा हूं बाबा की नगरी की ओर। मुंगेर से देवघर की ड्राइव रहने वाली है करीब 150 किलोमीटर की, जिसे तय करने में हमें लगेंगे करीब 4.5 से 5 घंटे। वो पंचायत वेब सीरीज की बवासीर रोड वाली डायलॉग शायद यहीं के रोड को देख के बनाया गया होगा, अगर नहीं भी तो यहाँ एकदम फिट बैठ रही है। एडवेंचर आइलैंड विद कार। एक्चुअली इस रोड पे काम अभी चल ही रहा है, और क्योंकि ये आसपास के गांव की कनेक्टिंग रोड भी है, इसलिए इसे शायद बंद भी नहीं किया गया, और हालात ये हो रखे हैं कि पूरी कार लक्ष्मण झूला बनी पड़ी है। फिलहाल अगर यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो सुल्तानगंज जा सकते हैं। सुल्तानगंज में भी गंगा जी हैं, जो कि उत्तर वाहिनी ही है, और माना ये जाता है कि भगवान राम जी ने सुल्तानगंज के गंगा जी से ही सावन के महीने में जल लेके बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव जी का जलाभिषेक किया था। और आज भी सावन के महीने में लाखों की संख्या में शिव भक्त सुल्तानगंज से जल लेके करीब 125 किलोमीटर पैदल चल के बाबा बैद्यनाथ धाम में शिव जी को जल चढ़ाते हैं। पर हम लोग भी उत्तर वाहिनी गंगा जी से ही जल लिए हुए हैं, इसलिए हम लोग सुल्तानगंज नहीं गए। रोड थोड़े बहुत खराब हैं, बस पहले ही जो थे, उसके बाद की रोड सारी अच्छी है, जबकि हम लोग बिहार के इतने छोटे छोटे गांव से होते हुए गुजर रहे हैं जिसका नाम भी शायद आपने नहीं सुना होगा, जैसे बहिरा, गलीमपुर, लड़ोई, परसांडो, बनहरा, कटियारी। और एक बात, इतने अच्छे रोड होने के बावजूद इस पूरे रूट में एक भी टोल नहीं है। और यहाँ तो पहाड़ साइड में ऐसे दिख रहा है जैसे गब्बर सिंह यहीं रहता हो, और ये जो गांव में सन्नाटा पड़ा है उसके वजह से ही है। होली कब है? कब है होली? कब? इसको तो होली का इंतजार है, हम लोग निकलते हैं आगे। ये रोड ऐसे सिंगल लेन ही रहने वाली है देवघर तक, पर गाड़ियाँ कम है इस रूट में, इसलिए ड्राइव स्मूथ है। फिलहाल ये हम क्रॉस कर रहे हैं साहेबगंज बाजार।
ये जो सारी उजड़ी हुई झोपड़ी वाली दुकानें आप देख रहे हैं, सावन में यहाँ से ज़्यादा गुलजार जगह नहीं होती, क्योंकि लाखों की संख्या में कांवरिया पूरे महीने इसी रूट से बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा करते हैं। आज तो यहाँ पक्की रोड बन गई है, पर एक टाइम में इसके आसपास सुई से चुभती हुई पत्थर के पहाड़ हुआ करते थे। इसके लिए इसका नाम पड़ा था सुइया पहाड़। और उस तरह के रास्ते होने के बावजूद कांवरिया पैदल नंगे पांव बाबा के लिए जल लेके यात्रा करते थे। चलिए थोड़ा कार की भी पेट भर देते हैं। और ऐसे भी काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मुंगेर में हम लोग कहीं गए ही नहीं कार से। तो पेट्रोल पटना के करीब हमने ली थी मुंगेर आते टाइम, उसके बाद भरवाई ही नहीं। फिलहाल करीब 20 लीटर पेट्रोल आई है। और बिहार के पेट्रोल के रेट्स देख लीजिए, 106 रुपये 32 पैसे। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं देवघर। तो चलिए जानते हैं इस जगह को देवघर क्यों कहा गया और यहाँ ज्योतिर्लिंग होने के पीछे की कहानी क्या है। क्या आपको पता है कि यहाँ पे ज्योतिर्लिंग स्थापित होने की कहानी रावण से जुड़ी हुई है, जो कि एक राक्षस होने के साथ साथ भगवान शंकर का परम भक्त भी था। एक बार रावण महादेव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय की पहाड़ियों में तपस्या कर रहा था और अपने 9 सरों को काटकर शिव जी को अर्पण कर चुका था। जब वो अपना 10वां सिर काटने जा रहा था, तब महादेव प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। रावण ने महादेव से वरदान में ये मांगा कि वो कैलाश पर्वत छोड़ के कामना लिंग के रूप में लंका चले। महादेव ने वरदान भी दे दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि अगर रास्ते में उसने कहीं उनको रख दिया तो वो उसी रूप में वही स्थापित हो जाएंगे और वापस नहीं उठेंगे। रावण ने उनकी शर्त मान ली। इस बीच चिंतित देवता भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु जी ने अपनी माया से वरुण देवता को रावण के शरीर में आचमन के जरिए घुसने को कहा। जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लंका लेके जा रहा था, तभी उसे बड़ी जोर की लघु शंका लगी। तो उसने एक ग्वाले, जिसका नाम बैजू था, जो कि असल में भगवान विष्णु ही थे, उन्हें शिवलिंग पकड़ा दिया और शौच करने चला गया। घंटों बिताने के बाद जब रावण वापस नहीं आया, तो उस ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौट के आया तो लाख कोशिश करने पर भी शिवलिंग को वहां से उठा नहीं पाया। गुस्से में आकर उसने अपने अंगूठे से शिवलिंग को जमीन में दबा दिया और वापस चला गया। तभी से महादेव कामना ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान है और इस जगह का नाम बैजू ग्वाले के नाम से बैद्यनाथ धाम पड़ा। अब हम लोग पहुंच गए हैं देवघर प्रमंडल में और बाबा की नगरी में हमारा स्वागत है। और यहाँ रंगा मोड़ से हम लोग ले रहे हैं राइट और पहुँचते हैं टावर चौक। होटल तो हमने कोई बुक करवाई नहीं है, तो हमें पहले होटल ढूंढना है। और टावर चौक एरिया में हमने सुना है कि काफ़ी होटल्स है, पर यहाँ पे कार पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करना पड़ता है। इसलिए हमने जलसर रोड पे होटल ढूंढा, जिसका नाम था होटल मयूर। और यहाँ पार्किंग भी फ्री, क्योंकि इनका अपना बेसमेंट में पार्किंग भी है, पर हमने कार पार्क इनके गेट पे ही कर दिया था। और यहाँ से बाबा का मंदिर भी पास में ही है। ई रिक्शा से करीब 10 रुपये पर सवारी फेयर है बस। चलिए अब चलते हैं बाबा के दर्शन के लिए। ऐसे भी सुबह से हम लोग फास्ट पे ही हैं, तो पहले बाबा को जल अर्पित करके करेंगे उनकी पूजा, फिर उसके बाद काम दूजा या कहें अपनी पेट पूजा। महादेव की सशरीर रूप को भगवान शंकर कहते हैं और महादेव के निराकार रूप को शिव। शिव जी को हम मुख्यतः शिवलिंग के रूप में पूजते हैं।
कुछ शिवलिंग स्वयंभू है या फिर मानव द्वारा निर्मित है और जिन्हें बाद में मानव द्वारा मंदिर में स्थापित किया गया। शिवलिंग कितने भी हो सकते हैं, पर माना ये जाता है ज्योतिर्लिंग सिर्फ 64 है और उन 64 में से शिव पुराण के अनुसार सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग की महत्ता सबसे अधिक। ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर का साक्षात ज्योति रूप में दर्शन है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे भगवान शंकर खुद एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए हैं और अपने ऊर्जा को धरती पे बनाए रखने के लिए खुद से खुद को स्थापित किया है। और बाबा बैद्यनाथ धाम इनमें से एक है। बाबा के मंदिर के ठीक सामने है माता पार्वती का मंदिर और ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ, जहाँ पे माता सती का हृदय गिरा था। और माता सती के हृदय गिरने के कारण ही यहाँ दोनों मंदिरों के बीच गठजोड़ की परंपरा है, जो कि मन्नतें पूरी होने पे या फिर होने से पहले शिव भक्त यहाँ के पंडितों द्वारा बंधवाते हैं। पर एक बात का यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ के पंडा बहुत ही पैसे खाने वाले हैं। हो सकता है वो पंडा लोग सही ना हो, पर इवन मंदिर के अंदर भी हमने देखा, अगर आप 50 रुपये देते हो तो आपको बाकायदा भगवान की छू के पूजा कराई जाएगी। अगर नहीं देते तो आप ऊपर से ही हाथ जोड़ लें, बाकी भीड़ के कारण आप खुद ही बाहर ढकेल दिए जाओगे। आप अगर आते हैं यहाँ तो यहाँ का पेड़ा का स्वाद चखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ के प्रसाद का एक अपना ही टेस्ट है। पर पहले गोलगप्पे का स्वाद चखते हैं, उसके बाद बाकी खाने का ऑर्डर करते हैं। तो अब अगली सुबह हम लोग निकल रहे हैं बासुकीनाथ के लिए। माना ये जाता है कि बासुकीनाथ के दर्शन किए बगैर बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन और ये यात्रा संपूर्ण नहीं होती है। तो चलिए बढ़ते हैं बाबा बैद्यनाथ की आज्ञा लेके बासुकीनाथ की ओर। देवघर से बासुकीनाथ की लोकल बस सर्विस भी अवेलेबल है और इसका किराया करीब 60 से 70 रुपये ही है। बासुकीनाथ यहाँ से करीब 42 किलोमीटर की ड्राइव पे है। इसे कवर करने में लगने वाले हैं करीब 1 घंटे। रोड तो ऐसे सिंगल लेन ही है, पर अच्छे और स्मूथ है। यहाँ जो सामने आप देख रहे हैं इन्हें त्रिकूट पर्वत कहते हैं और ये भी एक दर्शनीय स्थल है और इसकी हाइट करीब 2470 फीट है, जहाँ पे जाने के लिए रोपवे की सुविधा भी है। इस पूरे रास्ते में ही हरियाली या सीनिक व्यू के क्या कहने, और इस पूरे रास्ते को ही क्या पूरे झारखंड में ही एक से बढ़कर एक सीनिक व्यू है, जो कि आप हमारे आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। और आप नज़ारों को देखते हुए कब बासुकीनाथ की एंट्री पे पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बासुकीनाथ एंट्री से पहले यहाँ के नगर पंचायत द्वारा निर्धारित एक 50 रुपये का एंट्री फी है यहाँ बाहर के व्हीकल के लिए। एंट्री फीस करता है नगर पंचायत का सर। कितना? 50। और पार्किंग आगे से जाने जाएगा तो पार्किंग पैसा लगेगा अलग से? पार्किंग का नहीं लगेगा। दे देना 50 रुपये। फिलहाल हमें मिल गई है खाली जगह, लगाते हैं अपनी कार और बढ़ते हैं मंदिर की ओर। यहाँ एक बात थोड़ी अलग दिखी, यहाँ मंदिर के आसपास प्रसाद के साथ काफ़ी किस्म की अचारों की भी दुकानें थी, पर यह खुले में और ढकी हुई नहीं थी, जो कि हाइजीन इशू है। कोई नहीं, अचार के विचार को इग्नोर करते हैं और ये है सिंह द्वार, जहाँ से हम एंट्री करेंगे मंदिर प्रांगण में। यहाँ पे भी बाहर में फूल माला की दुकानें हैं और अगर आपको बाबा को धोती गमछा या माता को साड़ी चढ़ाना है या शादी मुंडन करवानी है तो उसके शुल्क यहाँ पे इस तरीके से हैं।
पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह की 2 कहानियां हैं। पहली ये कि इस जगह को पहले दारुक वन कहा जाता था और यहाँ पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का निवास था, और जिसके दर्शन सबसे पहले यहाँ खुदाई करते वक्त बासु नाम के एक व्यक्ति को हुआ था, और फिर उन्होंने ही यहाँ उस ज्योतिर्लिंग की पूजा शुरू की और इस जगह का नाम पड़ा बासुकीनाथ। दूसरी ये कि सागर मंथन के दौरान असुर और देवता सागर को पर्वत से मथने के लिए बासुकी नाम के नाग का उपयोग किया था, और वही बासुकी नाग ने यहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना की, और इसलिए यहाँ विराजमान शिव जी के स्वरूप को बासुकीनाथ कहते हैं। यहाँ का मंदिर प्रांगण ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो दर्शन में ज़्यादा समय नहीं लगता, तो हमारे भी दर्शन हो गए। थोड़ी भीड़ थी बाबा के मंदिर में, पर हो गए दर्शन। और यहाँ भी पेड़े मिलते हैं, पर इनका स्वाद बैद्यनाथ धाम जैसा नहीं, और रेट्स भी ज़्यादा बता रहे हैं। कैसे दे रहे हैं पेड़ा? देवघर से ही महंगा आपका तो है। सामने ये जो कुंड आप देख रहे हैं, इसे भी यहाँ शिव गंगा ही कहते हैं, और इसके बीच में एक और कुंड है, और उस कुंड के करीब 15 से 20 फुट नीचे एक शिवलिंग है जिसे पाताल शिवलिंग कहते हैं, जिसके दर्शन सिर्फ प्रशासनिक स्तर पे इस कुंड के सफाई के दौरान ही होते हैं। अब सुबह के करीब 9 बज चुके हैं और बाबा के दर्शन के बाद हमारा आगे का सफ़र शुरू होने वाला है, जो कि है करीब 300 किलोमीटर का। इस सफ़र को आप हमारी आगे आने वाली वीडियो में देख सकेंगे। पर पीते हैं पहले यहाँ की कुल्हड़ वाली चाय, और इसे चाहिए थी ये डंटी वाली आइसक्रीम, वो भी 1 नहीं 2। आशा करता हूँ आपको हमारी ये संपूर्ण बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे हमारी इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।